नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में आम बजट पेश किया उन्होंने, जिसको लेकर अब प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश की नई संसद में वित्त मंत्री ने देश का आम बजट प्रस्तुत किया है। यह बजट 140 करोड़ देशवासियों की आशा, आकांक्षा और अमृतकाल के संकल्पों को पूरा करने वाला सिद्ध होगा। नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश की नई संसद में माननीय वित्त मंत्री जी ने देश का आम बजट प्रस्तुत किया है। यह बजट सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, विकासोन्मुख 140 करोड़ भारतवासियों की आशा, आकांक्षा और अमृतकाल के संकल्पों को पूरा करने वाला सिद्ध होगा। आम बजट 2024-25 आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के निर्माण का एक आर्थिक दस्तावेज है। इस आम बजट में अंत्योदय की पावन भावना, विकास की असीम संभावना और नवोन्मेष की नवदृष्टि है। इस आम बजट में अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए, कृषि और सहायक सेक्टर के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। स्वाभाविक रूप से आधी आबादी, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की आधी आबादी इससे सर्वाधिक लाभान्वित होने वाली है, और खासतौर पर तब जब उत्तर प्रदेश 2020 से ही मिशन शक्ति के कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से यहां पर जमीनी धरातल पर उतार रहा है। सर्वाधिक अन्नदाता किसान उत्तर प्रदेश के अंदर निवास कर रहा है। उन अन्नदाता किसानों की समृद्धि में आज संसद में प्रस्तुत आम बजट बड़ी भूमिका का निर्वहन करने वाला है। युवाओं के लिए लाखों नौकरियों के साथ साथ मध्यम वर्गीय परिवार के लिए प्रत्यक्ष कर यानी इनकम टैक्स में जो नए टैक्स स्लैब की घोषणा हुई है, ये सभी अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है। इस पूरे बजट को अगर मैं कह सकता हूं कि यह बजट भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में बदलने के संकल्प के साथ ही दुनिया के ग्रोथ इंजन के रूप में भारत की भूमिका को और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने का एक आर्थिक दस्तावेज के रूप में यह देश की संसद में प्रस्तुत किया गया है। इस 140 करोड़ जनता जनार्दन के लिए समर्पित, उनकी आशा, उनकी आकांक्षा और अमृतकाल के संकल्पों को पूरा करने वाले इस बजट के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को और उनकी पूरी टीम का मैं अभिनंदन करता हूं। मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए इस आम बजट में जो उपाय किए गए उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, मध्यम वर्गीय परिवार में टैक्स के बारे में सबसे बड़ी छूट आज उपलब्ध हुई है।
और ये लंबे वर्ष समय से ये मांग चली आ रही थी। 3 लाख तक के प्रत्यक्ष कर यानी इनकम टैक्स में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसके साथ साथ अन्य जो स्लैब भी दिए गए हैं वे काफी राहत भरे हैं। अलग अलग सेक्टर के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, एमएसएमई सेक्टर के लिए, ये लाखों नौकरियों को क्रिएट इससे होगा। इंडस्ट्री के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, मुझे लगता है ये सभी स्वागत योग्य हैं। और नौजवानों के लिए, समाज के हर तबके के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, सभी तबके के लिए जो कुछ भी प्रावधान इसमें किया गया है, मैं कह सकता हूं कि यह राम राज्य की अवधारणा को साकार करने वाला एक सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी और विकासोन्मुख बजट के रूप में यह वही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश किया, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट शानदार है, गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं के लिए समर्पित है और देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक मजबूत नींव रखने का काम किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार मोदी सरकार का जो बजट आज प्रस्तुत हुआ है वह बहुत शानदार है, बहुत जोरदार है। यह विकसित भारत की जहां नींव मजबूती से डालने का काम किया गया है, वहीं विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को खड़ा करने का एक दूरदृष्टा जो नेतृत्व होता है, उसने इस बजट के माध्यम से आज संदेश देने का काम किया है। इस बजट में जहां एक तरफ 4 करोड़ रोजगार सृजित करने का ऐलान हुआ है, जहां 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का ऐलान हुआ है, जहां 5 वर्ष तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन वितरित करते रहने का ऐलान हुआ है, महिला सशक्तिकरण का ऐलान हुआ है, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ितों को राहत प्रदान करने का जो ऐलान हुआ है वह अपने आप में ऐतिहासिक है। और विश्व की महाशक्ति के रूप में भारत खड़ा हो, यह जो लक्ष्य रख करके आज का बजट प्रस्तुत किया गया है। बजट को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री ने ट्विटर पर पोस्ट किया कि उन्होंने लिखा कि बजट 2024-25 न केवल पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के तहत भारत के उद्देश्य, आशा और आशावाद की नई भावना का उदाहरण देगा है, बल्कि उन्हें मजबूत भी करता है। भारत के युवाओं, नारी शक्ति और किसानों की शक्ति का उपयोग करते हुए बजट रोजगार और अवसरों के एक नए युग की शुरुआत करके एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरने की राह पर देश की गति को बढ़ाता है। वहीं नई दिल्ली में आयोजित ये आपको बताते चले कि EGYPL के राष्ट्रीय दिवस समारोह में विदेश मंत्री शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। Ambassador Wael Hamid and Mrs. Soha Hamid, Excellencies, dear friends, it's a real pleasure for me to join you all at the National Day celebrations of Egypt, an important and valued strategic partner. I convey our best wishes to the government and people of Egypt on this occasion. All of you would be aware that the long-standing relationship between our two countries has intensified in recent years. We had the honor of hosting President Sisi as the chief guest of our Republic Day in 2023. Within a few months, Prime Minister Narendra Modi visited Egypt that June, and the relationship was elevated to the strategic level. And indeed, in substance, activities and enthusiasm, we are both living up to the new nomenclature. Our economic cooperation has been steadily diversifying, with both sides seeking new opportunities for mutual benefit,
more than 50 Indian companies have already invested in various sectors of the Egyptian economy, with pharmaceuticals, electronics, and green energy being focus sectors. Our IT industry too has been establishing partnerships that we hope to see grow in the times ahead. Egypt has also opened up as a market for our agro exports, notably that of wheat. Our defense collaboration has also grown in this very period. Since 2021, our air forces have held regular exercises bilaterally as well as in a larger format. Our special forces too are conducting their own exercises, most recently in January of this year. There are frequent and regular visits to Egyptian ports of Indian naval ships, and our defense industries are refreshing an old tradition through new activities and collaboration. Friends, as two old civilizations, it is natural that our cultural cooperation occupies a prominent place in the relationship. We are cognizant that yoga is enormously popular in Egypt. Prime Minister Modi himself referred to it during his yoga address on the last International Day of Yoga. There is an interest as well in learning Indian languages, and interactions between our universities remain strong. When it comes to world affairs, Indian and Egyptian diplomats have a long tradition of working closely, and I was just discussing that with Ambassador as we came in. We appreciated that Egypt participated in the G20 during the Indian presidency. India also strongly supported Egypt's membership of the BRICS. We value our collaboration in the context of the India-Africa Forum Summit process. I should add that I personally enjoyed a very warm and comfortable working relationship with my then counterpart, Minister Sameh Shukri. I look forward to establishing the same with his successor. Ladies and gentlemen, you can see from these examples the depth and intensity of our relationship. Ambassador, your tenure has certainly witnessed a discernible upswing. You can be rightly proud of your contribution to our ties. On this notable occasion, let me reiterate my government's commitment to take our strategic partnership forward. Once again, my best wishes to the people and government. तो बजट सत्र का आगाज हो चुका है और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अब बजट भी पेश कर दिया है। इस बजट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट की तारीफ की है और क्या कुछ कहा है, सीधे लिए चलते हैं आपको जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। बधाई की पात्र है। साथियों, ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव, गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, ये बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। इन नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी। ये मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है। ये जनजातीय समाज, दलित, पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है। इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी
सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस बजट से छोटे व्यापारियों, एमएसएमईज को यानी कि लघु उद्योगों का उसकी प्रगति का नया रास्ता मिलेगा। बजट में मैन्युफैक्चरिंग पर भी बल है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बल है। इससे आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी और गति को भी निरंतरता मिलेगी। साथियों, रोजगार और स्वरोजगार के अभूतपूर्व अवसर बढ़, ये हमारी सरकार की पहचान रही है। आज का बजट इसे और सुदृढ़ करता है। देश और दुनिया ने पीएलआई स्कीम की सफलता देखी है। अब इस बजट में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की है। इससे देश में करोड़ों करोड़ों नए रोजगार बनेंगे। इस योजना के तहत जीवन में पहली नौकरी पाने वाले युवा की पहली तनख्वाह हमारी सरकार देगी। स्किल डेवलपमेंट और उच्च शिक्षा के लिए मदद हो या फिर 1 करोड़ नौजवानों को इंटर्नशिप की योजना, इससे गांव के गरीब के मेरे नौजवान साथी, मेरे बेटे बेटी देश की टॉप कंपनियों में काम करेंगे। उनके सामने संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। हमें हर शहर, हर गांव, हर घर एंटरप्रेन्योर्स बनाना है। इसी उद्देश्य से बिना गारंटी के मुद्रा लोन की लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया है। इससे छोटे कारोबारियों, विशेष रूप से महिलाओं, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों में स्वरोजगार को बल मिलेगा। साथियों, हम सब लोग मिलकर भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। देश का एमएसएमई सेक्टर मध्यम वर्ग से जुड़ा हुआ है। एक प्रकार से एमएसएमई सेक्टर की ओनरशिप मध्यम वर्ग है और इसी सेक्टर से गरीबों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार भी मिलता है। छोटे उद्योगों की बड़ी ताकत, उस दिशा में हमारा अहम कदम है। इस बजट में एमएसएमईज के लिए ईज ऑफ क्रेडिट बढ़ाने वाली नई योजना का ऐलान किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स इकोसिस्टम को हर जिले तक ले जाने के लिए बजट में अहम घोषणा की गई है। ई कॉमर्स, एक्सपोर्ट हब्स और फूड क्वालिटी टेस्टिंग के लिए 100 यूनिट्स, ऐसे कदमों से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभियान को गति मिलेगी। साथियों, ये बजट हमारे स्टार्टअप्स के लिए, इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए ढेर सारे नए अवसर लेकर आया है। स्पेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए का फंड हो, एंजल टैक्स हटाने का फैसला हो, ऐसे कई सारे कदम इस बजट में उठाए गए हैं। साथियों, रिकॉर्ड
हाई कैपेक्स इकोनॉमी का एक ड्राइविंग फोर्स बनेगा। 12 नए इंडस्ट्रियल नोड्स, देश में नए सैटेलाइट टाउन्स का विकास और 14 बड़े शहरों के लिए ट्रांजिट प्लान्स, इससे देश में नए इकोनॉमिक हब विकसित होंगे और बहुत बड़ी संख्या में नए रोजगार बनेंगे। साथियों, आज डिफेंस एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड स्तर पर है। इस बजट में डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। आज पूरी दुनिया में भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है और भारत में टूरिज्म के क्षेत्र में नई संभावनाएं बनी हैं। टूरिज्म क्षेत्र गरीब और मध्यम वर्ग के लिए कई अवसर लेके आता है। इस बजट में टूरिज्म क्षेत्र पर भी विशेष बल दिया गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।